रामविलास पासवान जी की आज पुण्यतिथि और उसी को लेकर दिल्ली के जो घर है उनके पास यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। लगातार पुण्यतिथि पर कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि हर व्यक्ति उनको श्रद्धांजलि दे सके। मगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर रामविलास पासवान जी का घर है और यहाँ पर लगातार बड़े नेता राजनाथ सिंह हो या फिर राहुल गांधी हो, राहुल गांधी भी यहाँ तक आए थे और लगातार उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि दी और यहाँ तक कि उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान उनसे भी मुलाकात की। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर होर्डिंग भी लगाए गए हैं और लगातार कहीं ना कहीं पुण्यतिथि को लेकर लगातार कहीं ना कहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी की गई और लगातार कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार भी यहाँ पर है और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि जो पासवान जी हैं उनकी कहीं ना कहीं आत्मा को शांति मिल सके। मगर जिस तरीके से बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है और लगातार हर व्यक्ति, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर कहें राजीव शुक्ला हो या फिर बड़े नेता और भी हों, लगातार उनका आना लगा हुआ है यहाँ पे और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि उनकी आत्मा के लिए शांति दी जाए। मगर जिस तरीके से लगातार आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं राजनीति भी झलकती नजर आ रही है, क्योंकि सबके बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जाना जो लगा हुआ है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति का झलक नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़, दिल्ली। चोरों को तीर्थ स्थल घोषित कराए जाने को लेकर दिन ब दिन अनशन हो रहा है। वहीं उसके बाद आंदोलन अभी भी जारी है। आज जमीन सत्याग्रह किया गया है जहां पर लोग जमीन के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से ये आंदोलन आगे चलता है। क्या नाम है आपका? भूपेश शर्मा। शर्मा जी, अगर बात करें किस तरह से आंदोलन चल रहा है और क्या मांगे हैं आपकी? हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से मांगे है कि हमारे पौराणिक एवं पवित्र स्थान सुकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। ये हमारी 4 साल से आंदोलन लगातार जारी है और हिंदूवादी सरकार में भी अगर तीर्थ का उद्धार नहीं होगा तो कौन सी में होगा। योगी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द सुकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाए, अन्यथा हम सभी तीर्थवासी आमरण अनशन के लिए तक बाध्य हो सकती है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार पांडे, लेखक भारत भविष्य। पांडे जी, अगर बात की जाए क्या वजह रही है जो कि सोरों सुकर क्षेत्र के साथ छलावा हुआ है, अभी तक सोरों सुकर क्षेत्र के लिए लेकर कोई भी नेता नहीं बोलता है? बात यह है कि यहाँ राजनाथ सिंह जी जो समय रक्षा मंत्री जी हैं, वो अभी पहले ये आश्वासन देके गए कि यहाँ तीर्थ स्थल उन्होंने घोषित कर दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कलराज मिश्र जी भी आए, उन्होंने भी तीर्थ स्थल के बारे में कहा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। केवल यहाँ पर छलावा ही छलावा हुआ है। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह यह इस आदि तीर्थ सोरों सुकर क्षेत्र के विषय में भी विचार करें और इसे तीर्थ स्थल घोषित करें, जैसे कि उन्होंने अन्य तीर्थों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। क्या नाम है आपका? अनुपम मिश्रा, अणु साहित्यकार कासगंज। और बात करें आए दिन, मतलब पिछली बार ये हुआ था कि DPR बनी है सोरों सुकर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कराने को लेकर, तो क्या हुआ उसका और अब तक क्यों नहीं इस पर सोच रही है सरकार? DPR बनी है, लेकिन हमारी जो मांग है सोरों सुकर क्षेत्र तीर्थ नगरी को तीर्थ स्थल घोषित करने की, तो आधिकारिक रूप में तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए जो DPR की रिपोर्ट गई है वो गई तो है, लेकिन वो निष्प्रभावी साबित हो रही है। और उसके लिए एक ही जिम्मेदार है कि हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, जबकि हम पंच तत्व के हर तत्व से सत्याग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि योगी सरकार की जो मंशा है मन में तो है, लेकिन उसका साक्षात्करण नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम आगे भी अनशन प्रदर्शन, और अगर वो और भी ठोस कदम हमारी तरफ से प्रदर्शन के रूप में चाहेंगे वो हम करने के लिए। वो लोग, उनका साफ तौर पर कहना है अभी 25 तारीख को इन्होंने DM साहब से अनुमति मांगी है भूख हड़ताल की। ये भूख हड़ताल भी करेंगे, उसके बाद अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो ये आंदोलन आगे चलता रहेगा। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। सीएम केशव प्रसाद मौर्य 3 दिन के कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट, एक गेस्ट हाउस, ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए बताया कि 2022 में बीजेपी की फुल बहुमत से सरकार बनेगी।
बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। 2017 में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था किसानों के लिए। आज किसान के हित की बात करते हैं। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए बताया कि अखिलेश यादव सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कोई काम नहीं किया है अपनी सरकार में। 2022 में बीजेपी की फुल बहुमत से सरकार बनेगी और जितने भी गुंडे हैं आज जेल के अंदर हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार में सबको न्याय मिलता है। बीजेपी सरकार में सबको न्याय और सारा काम बीजेपी सरकार में होता है। बीजेपी सरकार ही 2022 में फुल बहुमत के साथ बनेगी। आबादी में से लगभग 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है? जरा हाथ उठाएंगे क्या? बहुत जागरूक लोग हैं। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं। यह वैक्सीन लगाने से एक सुरक्षा कवच है। आज देश के अंदर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया 93 करोड़। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। रेलवे में भर्ती का फर्जी नियुक्ति पत्र बांटकर लोगों से लाखों ऐंठने वाले शातिर आरोपियों को STF, रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें कि यह जो गैंग था ये कई सालों से एक्टिव था और रेलवे की नियुक्ति का फर्जी पत्र देकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का काम किया था, जिसकी सूचना लगातार रेलवे और संयुक्त पुलिस को मिली थी। पुलिस लगभग कई सालों से इनके पीछे लगी हुई थी और मुखबिर की सूचना पर टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 शातिर इन ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल और संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है और जो काफ़ी सराहनीय है। इनके पास से पुलिस ने कई फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ साथ रेलवे के कई दस्तावेज बरामद किए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि ये बड़ा मामला था जिसका खुलासा आज संयुक्त टीम ने किया और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। वहीं 6 साल के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि उस बच्ची की उम्र 6 साल थी और वहीं उस बच्ची के रिश्ते में वह व्यक्ति चाचा लगता था। वहीं यह पूरा मामला शर्मसार कर देने वाला वाकया है। वहीं जब उस बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना लगी, परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचकर उस बच्ची को प्रशिक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल में उस बच्ची को भर्ती कराया। वहीं जब उस आरोपी की तलाश की गई तो आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं पूरे इस वाकये का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तारी कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उस पर विधिवत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सर किन किन धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है? ANB न्यूज मंगराजपुर जालौन। पूरे प्रदेश में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देवरिया में भी अमृत महोत्सव के तहत आज स्वच्छता संवाद का आयोजन किया गया, जिसके लिए यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, जो यहाँ के ऑडिटोरियम में सभी लोगों को, सोशल वर्करों को, ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे और लोगों से उन्होंने अपील किया कि स्वच्छता ही सबके लिए हितकारी होगा और यह योजना जो मोदी जी द्वारा चलाए गए हैं इसको 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इसका लाभ सभी को मिलेगा। इससे सबसे ज़्यादा रोगों पे कमी आएगी, जैसे कि यहाँ पे स्वच्छता के अभियान का ध्यान दिया जाए। सब लोग स्वच्छता अपने घर से शुरू करके हर जगह अपने अगल बगल स्वच्छता अभियान का ध्यान रखें और मोदी जी और योगी जी के सपनों को पूरा करके देश को स्वच्छ बनाया जाए, जिससे विश्व गुरु भारत बन सके। लेकिन सीधा तौर पर यहाँ पे भाजपा के विधायक बरहज के जो सुरेश तिवारी हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पॉलीथीन पर पहले रोक लगे, इसका सिर्फ हवाई में कार्रवाई हो रही है, पॉलीथीन पर रोक लगे। वहीं पर यहाँ के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यहाँ पर जो बोतलों में पानी आ रहे हैं इस पर रोक लगे, खुला पानी हम लोग पिए, जिससे कि यहाँ जो प्लास्टिक का यूज हो रहा है उस पर रोक लगे और कबाड़ को दूर करके, गंदगी को दूर करके और स्वच्छ भारत के सपने को पूरा किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी सबके स्वास्थ्य को लेकर चलने वाली है, भविष्य में आगे बढ़ाएगी देश को और देश का नाम विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। गांधी जी की स्वच्छता का संदेश देते हुए सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सबको स्वच्छता पर ध्यान देना होगा और शौचालयों में ही सब लोग जाएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। वहीं यहाँ के मुख्य अतिथि जो थे उपेंद्र तिवारी राज्य मंत्री, उन्होंने सबको शपथ दिलाया कि स्वच्छता मेरा मिशन होगा, स्वच्छता हम लेकर चलेंगे और देश में फैल रही गंदगी और रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पर इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने लोगों से अपील किया है कि अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और किसी भी तरह गंदगी को न फैलने दें, जिससे कि आने वाले समय में बड़ा रोग न हो और जिले को पूरे तरह से स्वच्छ रखा जाए। इसके लिए टाउन एरिया, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं के प्रधानों को भी ध्यान में रखना होगा, जिम्मेदार होंगे। जो लोग अच्छे कार्य करेंगे उनको भविष्य में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सभी टीम को लगाया जाएगा। यहाँ लक्ष्य मिला है कूड़ा बिटोरने के लिए, उसको भी पूरा किया जाएगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। इन दिनों IPL क्रिकेट लीग चल रहा है। बड़ी तादाद में सट्टा सट्टा लगाया जा रहा है और युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। मंदसौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5,000 रुपये नकदी, वहीं 40 लाख की डायरी का हिसाब बरामद किया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ करने पर मालूम पड़ा है कि ये लोग ID के द्वारा सट्टे को संचालित करते थे और बड़े खई वालों को मार्फत से ये सट्टे को चला रहे थे। पुलिस ने ID से सट्टा संचालित करने वाले खई वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को और अन्य पे प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार है, बाकी 5 लोग फरार है। जांच जारी है। IPL के मैच पर लगातार सट्टा लगाने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, जिस पे कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोग ID के माध्यम से सट्टा खिलवाकर हार जीत का दाव लगवा रहे थे। उसी सूचना पर टीम ने दबिश दी थी, जहां पे रशीद नीलगर निवासी खानपुरा और नीलजैन निवासी राम टेकरी के 2 लोग दस्तयाब हुए थे। उनके पास 2 मोबाइल, डायरी, रॉड पेन और 5,000 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 35-40 लाख रुपए का हिसाब उनके मोबाइल और डायरी में मिला हुआ है। ये लोग क्षेत्र के जिन लोगों के लिए काम करते हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें इदरीस, जब्बार, कालू पंजाबी, सौरभ भांजा और नंदू फुलवानी ये आरोपी बनाए गए। NB न्यूज़ संवाददाता दीप सिंह सोलंकी, मंदसौर। मथुरा जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में आज मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी नितिन गौड़ के द्वारा आज मीटिंग ली गई, जिसमें तो सरकार के द्वारा जो श्रम विभाग की जो योजना चलाई जा रही है, जिसको लेकर करीब 9 लाख श्रम विभागों की ये जो रजिस्ट्रेशन होने हैं उसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया गया है, जिस तरह सरकार के द्वारा जो श्रम विभाग के लिए जो गरीब मजदूर ढकेल हों, चाहे खोमचे हों, चाहे ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, चाहे मोटरसाइकिल की दुकान हो, जिनको लेकर श्रम विभाग के द्वारा इनको योजना दी जाएगी, जिनको करीब इसमें 5 लाख रुपये का बीमा भी मुफ्त दिया जाएगा और मृत्यु होने पर इनको 2 लाख की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिसको लेकर आज मथुरा कलेक्टर सभागार में इसकी मीटिंग की गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कर्मकार हैं उनका रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पे हो जाए, तो इसके लिए सभी नगर निकाय जैसे कोसी, छाता, गाँव, बरसाना, राजापुर इत्यादि उनके EOs और नगर निगम के अधिकारियों को और DC मनरेगा और DPRO इनको निर्देशित किया गया कि आपके यहाँ पे जितने भी असंगठित श्रमकार हैं, मथुरा जनपद को 8,89,000 यानी लगभग 9 लाख श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य मिला है जी, तो वो दिसंबर एंड तक पूरा हो जाए। तो वो लक्ष्य उनके रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद क्या लाभ उनको मिलेगा? उसके बाद उन्हें विभिन्न जो लेबर प्रोटेक्शन लॉज हैं और सरकार की अनुदान की स्कीम्स जितनी भी आएंगी, तो उसमें तुरंत ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए उसमें ईजी हो जाएगा। अभी तक लगभग मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। मुंबई के दूसरी धारावी कहे जाने वाले गणपत पाटिल नगर में आज महा वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन शिवसेना के नगर सेवक द्वारा किया गया। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यह गणपत पाटिल नगर का इलाका है जहां पर मास वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत मुंबई की लोकल में सफर करने और मंदिर मस्जिद में जाने के लिए गाइडलाइन जारी किया, उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए आज एक बार फिर से
मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी यानी कि गणपत पाटिल नगर में आज महा वैक्सीनेशन का आयोजन किया जा रहा है। लगातार देख पा रहे हैं कि लोग अपनी अपनी बारी से जो है वैक्सीन की पहली डोज लेने के लिए उतर पड़े हैं। लिहाजा जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई में पहले जो लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती थी, लेकिन अब वैक्सीन काफ़ी मात्रा में लोगों को उपलब्ध हुआ। ऐसे में इस पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ सर सबसे पहले जानकारी दी कि मास वैक्सीनेशन के पीछे की क्या प्रक्रिया है, कैसे की जाएगी, इतने लोगों को कितने दिन तक दिया जाएगा? नवरात्रि का पहले दिन पे ही हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री जी ने आज महाराष्ट्र के पूरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है वो खुले कर दिए। और नवरात्रि के पहले दिन हम लोग ने ऐसा प्रण किया है कि हमारा प्रभाव जो है वार्ड नंबर 1 यहाँ पे एक भी ऐसा इंसान नहीं रहे जिसको वैक्सीन मिला नहीं। यही धोरण लेके एक आरोग्यदायी नवरात्रि करके हम लोग ने यहाँ पे उत्सव मनाने का यहाँ पे सोचा हुआ है। और गणपत पाटिल नगर के जितने भी 50,000 की ये पूरी बस्ती है, ये 50,000 के लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव करने का एक महा वैक्सीनेशन ड्राइव 12,000 लोगों को यहाँ पे हम लोग ने डोसेस उपलब्ध करके दिए हैं और एक मेगा ड्राइव यहाँ पे होने जा रहा है। कितने दिन तक वैक्सीनेटेड लोगों को किया है? देखो, एक दिन में हम लोग 4,000 वैक्सीन देने वाले हैं। तो ऐसे 8 अक्टूबर को 4,000, 9 अक्टूबर को 4,000 और 10 अक्टूबर को 4,000, ऐसे 3 दिन में 12,000 लोगों को यहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती होती है जब यहाँ का आपके पास आधार कार्ड हो, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर बिहार का आधार कार्ड होते हुए भी शिवसेना द्वारा लगातार यहाँ जो है वैक्सीनेशन किया जाए। सबसे अहम बात कि जो है निरोग नवरात्रि मनाई जाए, इसका एक मुहिम चलाई जा रहा है जिसके तहत यहाँ के रहने वाले करीब 50,000 लोगों को वैक्सीनेशन करने का संकल्प जो है यहाँ लिया गया है। लिहाजा काम भी लगातार शुरू कर दिया गया। तस्वीरें लगातार दिख रही कि किस तरह से लोग वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेने के लिए उमड़ पड़े। जिले में लगातार अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए जिले में आबकारी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर के आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। रायबरेली के गुरबकसगंज थाना क्षेत्र के गोझरी व घाटमपुर गांव में आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मार कर 1.5 कुंटल लहन बरामद किया है। तो वहीं 150 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। वहीं से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आबकारी निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार की जा रही है। आबकारी विभाग के द्वारा लगातार पूरे जनपद में अवैध शराब माफियाओं की कमर तोड़ने को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। लोगों को घर देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चालू की गई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई बेघर लोगों को घर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी अपात्र हितग्राही हैं जो कि अधिकारियों से अपनी सांठगांठ करके आवास योजना का लाभ ले लेते हैं। लेकिन वो आवास योजना के नाम तो लाभ ले लेते हैं, लेकिन घर नहीं बनवाते हैं। उस पैसे का गलत दुरुपयोग कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला, जहां रीवा के मऊगंज जनपद पंचायत अंतर्गत वर्ष 2016 से अब तक का आंकड़ा लगाया जाए तो वर्ष 2016 से अब तक 7229 आवास योजना के तहत कुल आवास पास हुए, जिनमें से 4491 आवास बनकर तैयार हो गए और 2700 आवास अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, जिनका काम चालू है। लेकिन 500 ऐसे हितग्राही हैं जो कि घर बनवाए ही नहीं हैं। आवास योजना का वह लाभ ले लिए और पैसा जो आया उसकी कोई मोटरसाइकिल ले लिया, तो कोई दुकान खोल लिया, कोई कहीं खर्चा कर दिया, लेकिन घर आज तक नहीं बन पाया है। अधिकारियों से अपात्र हितग्राही इस तरह से सेटिंग कर लिए कि पूरा का पूरा आवास योजना का उन्हें लाभ मिल गया और जितने पैसे आए उसका दुरुपयोग होता गया। कोई मोटरसाइकिल लेकर चढ़ रहा है तो कोई दुकान खोलकर बैठा है और कोई इसका गलत इस्तेमाल कर दिया और पैसे पूरे ख़त्म कर दिए। हालांकि इस संबंध में जब आवास योजना प्रभारी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 500 हितग्राही हैं और उनके द्वारा आवास योजना का लाभ ले लिया गया है, लेकिन घर अभी तक नहीं बनवाया गया है, उन्हें नोटिस दी जा रही है और आवास जल्द से जल्द बनवाने के लिए
बोला जा रहा है। वहीं आवास प्रभारी के द्वारा यह भी बोला गया कि अगर जल्द से जल्द घर उनका नहीं बनता है तो सचिव और रोजगार सहायक के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सोचनी बात यह है कि जब 2016 से अब तक उनका आवास नहीं बना और उन्हें लाभ दे दिया गया, लेकिन कार्यवाही सिर्फ सचिव और जीआरएस के ऊपर, कहीं ना कहीं जनपद स्तर से लेकर जिले तक के अधिकारी इसमें दोषी हैं और कार्यवाही होना चाहिए, लेकिन जिले से लेकर जनपद तक के अधिकारियों के ऊपर और पंचायत तक के अधिकारियों तक। यह हाल तो सिर्फ एक जनपद का है जिसमें वर्ष 2016 से लेकर अब तक 500 अपात्र हितग्राही लाभ उठा चुके हैं। अगर रीवा की बात की जाए तो रीवा जिले में अभी ऐसे ना जाने कितने जनपद पंचायत हैं और ना जाने कैसे अभी तक कितने अपात्र हितग्राही हैं जो कि लाभ उठा चुके हैं लेकिन आवास नहीं बनवाए हैं। क्या इन पर प्रशासनिक अधिकारियों और शासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जाएगी या फिर नहीं? एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। शामली में स्कूल की बाउंड्री वॉल को तोड़कर घुसी स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें टला बड़ा हादसा। गाड़ी में सवार लगभग 4 लोगों को आई गंभीर चोटें, जिनको अस्पताल में कराया भर्ती। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे रोड पर स्थित दिव्य पब्लिक स्कूल का है, जहां पर एक तेजी के साथ आई स्कॉर्पियो गाड़ी स्कूल की बाउंड्री वॉल को तोड़कर स्कूल में स्थित ट्रांसपोर्ट कमरे तक जा घुसी। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वहां पर खड़ी लगभग आधा दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। आपको बता दें, जब गाड़ी स्कूल के बाउंड्री वॉल को तोड़कर घुसी तो वहां पर हड़कंप मच गया और लोगों को कुछ देर तक तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। जब धूल का गुब्बारा हटा तो लोगों को पता चला कि स्कूल की बाउंड्री वॉल को तोड़कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी तेजी के साथ स्कूल के अंदर घुसी और ट्रांसपोर्ट कमरे तक जाकर पहुंची। आपको बता दें, गाड़ी की स्पीड का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि स्कूल के अंदर स्थित ट्रांसपोर्ट कमरे के बाहर बने एक मजबूत पिलर को गाड़ी की टक्कर ने ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, ये घटना बड़ी हो सकती थी, परंतु 5 मिनट की अगर देरी होती तो वहाँ पर उपस्थित बच्चे व उन स्कूली बच्चे व उनके गार्जियनों को काफ़ी हानि पहुँच सकती थी और की जानी जा सकती थी। आपको बता दें, गाड़ी में सवार 4 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिनको वहीं पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, ये घटना इतनी बड़ी घटना थी कि वहाँ पर उपस्थित देखने वाले लोगों की रूह भी कांप गई। जब कुछ देर बाद स्कूल में स्थित एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो आप फुटेज में देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी स्कूल की बाउंड्री वॉल को तोड़कर अंदर घुसी और किस तरीके से वहाँ का आप मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को रौंदती हुई और स्कूल के अंदर ट्रांसपोर्ट कमरे के बाहर खड़े पिलर को भी ध्वस्त कर दिया। बहरहाल इस घटना ने वहां पर उपस्थित लोगों की रूह कांप गई है और जिसके चलते बहरहाल अब बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गई है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एएनबी न्यूज़ शामली। यूपी के जनपद हाथरस में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 7 गांजा तस्करों को 3 कुंटल गांजे के साथ बरामद किया है। वहीं 7 अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक ट्रक भी बरामद किया है। आपको बता दें कि आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के अंतर्गत देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 कुंटल गांजा और एक ट्रक बरामद किया है। जनपद हाथरस के थाना सादाबाद पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करते हुए 7 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से कुल 300 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है, बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त तस्करी में प्रयुक्त टाटा ट्रक भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया
कि उड़ीसा से माल लेकर इनके द्वारा ये आया जा रहा था तथा इस अवैध गांजे को आसपास के जनपदों में इनके द्वारा सप्लाई किया जाना था। इन सभी अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा इन सभी 7 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सादाबाद पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जयकिशोर कुशवाहा, एएनवी न्यूज, हाथरस। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मपुरी में 2 सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर एक भाई ने अतरौली थाने में पुलिस को सूचना दे डाली और दूसरे भाई के बच्चे जो खेत पर महिला और उनकी बेटी काम कर रही थी, जिसे लेकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची महिला सब इंस्पेक्टर ने महिला और लड़कियों के साथ में बेरहमी से मारपीट कर डाली। इस पूरे मामले को लेकर आज पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी अतरौली से लिखित में शिकायत की है। वहीं क्षेत्राधिकारी ने शिकायत पत्र लेते हुए जांच के आदेश किए हैं। अलीगढ़ से एएनवी न्यूज के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय। चांदपुर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जो पीछे 9 महीने से फरार चल रहा था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक सोनू नाम के युवक की हत्या की थी, जिसमें से एक भाई गिरफ्तार हो गया था और एक 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था, जो आज चांदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 17/11/2020 को थाना चांदपुर के जमालुद्दीनपुर में सोनू नाम के एक लड़के की 2 भाइयों ने मिलकर के हत्या कर दिया था। ओम प्रकाश और महिपाल। ओम प्रकाश की गिरफ्तारी हो चुकी है पहले ही, और महिपाल की आज तमंचे कारतूस के साथ गिरफ्तारी की गई है। इसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका था, 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। एएनवी न्यूज़ से गुड्डू भारती।